नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रचलन न केवल युवा पीढ़ी को बल्कि पूरे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। नशे की लत के कारण आज की युवा पीढ़ी नशे के एडिक्शन की बीमारी का शिकार हो रही है। किसी भी प्रकार के नशे को लगातार करते रहना या नशीले पदार्थों पर केंद्रित होना ही एडिक्शन की बीमारी है। लेकिन अब निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करती हुई इस बीमारी का इलाज संभव है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी संस्था की तरफ जिसका नाम है साईं कृपा फाउंडेशन, जो 2015 से इस बुराई को दूर करने के लिए प्रयासरत है और बहुत से परिवारों और नशे की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में एक नई उमंग और आशा लेकर आई है। जी नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष और मैं आज के दिन एक सुधरता हुआ एडिक्ट हूँ। बेसिकली मैं भी एक टाइम पे इस बीमारी से पीड़ित था। आज से 4 से 5 साल पहले मैं 2019 में इलाज में इस संस्था में आया था और मैं ईश्वर का काफ़ी ग्रेस मानता हूँ। इसमें एक ऊपर वाले की कृपा थी कि मुझे साईं कृपा फाउंडेशन का ही मैसेज मिला और मैं मेरे मम्मी पापा जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्हें इस संस्था का मैसेज मिला था, तो उन्होंने इलाज के लिए मेरे को इस संस्था में एडमिट करवाया था। तो सन 2019 में मैं इलाज में सबसे पहले मैं भर्ती हुआ था। तो उसके बाद से धीरे धीरे जब मैं इस संस्था में रहा तो मुझे यहाँ पे धीरे धीरे अपने बारे में पता चला, मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला कि किस तरीके से मैं इस बीमारी में फंस चुका था। मैं इससे पहले ये नहीं मानता था कि मैं एक एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं एक बुरे आदतों का लती हो चुका हूँ। पर धीरे धीरे जब मैं इस संस्था में मेरे यहाँ पे जो लोगों को सुना, अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों को देखा जो आज के दिन अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनसे मुझे ये सीखने को मिला, ये जानने को मिला कि मैं भी एक नशेबाज बन चुका था। मैं इन बुरी लतों में पड़ चुका था और धीरे धीरे किस तरीके से मैं इस नशे से बाहर आ सकता हूँ ये मैंने यहाँ से सीखा था। तो इसके बाद आपकी क्या भूमिका रही संस्था के दौरान, क्योंकि आपका एक इलाज हो चुका था, आप पूरी तरह से ठीक भी हो चुके थे, लेकिन इस संस्था से लगातार आप जुड़े रहे, तो क्या मकसद रहा, क्या भूमिका निभा रहे हैं? जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं इस संस्था में शुरुआत में आया था तो शुरुआत में मेरे मन में भी चलता था कि मैं कुछ टाइम के बाद मैं चला जाऊंगा, अपना ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो पूरा करूंगा और मैं अपना घर जाऊंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे की निभाऊंगा। पर धीरे धीरे जब मैंने इस संस्था को टाइम देना सीखा, मेरे को यहाँ पे बताया गया कि एक मेरे अंदर की जो मजबूती है और ये बीमारी है जो कभी भी दोबारा से अटैक कर सकती है, क्योंकि एक नशा एक ऐसी बीमारी है, इसको हम रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, पर इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बात मेरी कहीं ना कहीं मेरे समझ में आई कि मैं इस बीमारी को सिर्फ रोक सकता हूँ और रोके रहने के लिए मेरे को जुड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को संस्था में जो इस तरह का प्यार मिला, एक अपनापन मिला। हमारे सर हैं विष्णु अग्रवाल जी, डायरेक्टर सर हैं, और जो काउंसलर हैं, तो उनका मेरे को एक इतना अपनापन महसूस हुआ कि मुझे बाहर की दुनिया जो मेरी संगत थी, जो मैं बुरी संगतों में फंस चुका था, मुझे उससे बाहर निकल के एक अच्छे लोगों का साथ पकड़ना था। और मैंने वो संगत यहाँ पे पाई, मुझे लगा कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिला मेरे को, और मैं अपने आप को रिकवर होते महसूस कर पा रहा था। तो मैंने ये अपने आप से डिसाइड किया कि मैं अगर यहाँ पे रह के सही हो सकता हूँ तो क्यों ना मैं भी अपनी कुछ भूमिका इसमें दूँ, और जिस तरीके से मैं सही हो रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, मैं भी किसी आगे को इस तरीके से बांटूँ। संस्था में काफ़ी एडिक्ट लोग आते होंगे, कंटिन्यू आ रहे हैं, आप इससे पीड़ित रहे और उस चीज़ से निकल कर आए हैं, तो उसके बाद जो आपको जिम्मेदारी निभाई गई है, दी गई है, जो जिम्मेदारी दी गई थी संस्था में, किस तरह की जिम्मेदारी दी गई? क्या आप जो एडिक्ट आते हैं लोग, उनकी किस तरह से सेवा करते हैं? एक तरह से सेवा कहा जाएगा क्योंकि एडिक्टों की सेवा की जाती है, तो उसमें आप किस तरह से सेवा करते हैं, उनका रूटीन क्या रहता है? जी, देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उसमें बेसिकली हम उसको एक तरीके से इंकरेज करते हैं। शुरुआत में पेशेंट आता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, बेचैन होता है, क्योंकि बंद ताले में रहना किसी को भी पसंद नहीं, एक नॉर्मल इंसान को भी पसंद नहीं है, और वो तो एक तरीके से एडिक्ट हो चुका है। तो उसको हम अपने साथ मोटिवेट करते हैं, हम अपने बारे में उसको शेयर करते हैं, और बाकी की जो काम करता है वो हमारे सेशंस हैं, ये सेशंस हमारे काम करते हैं, जिसमें मॉर्निंग पे वेकअप होता है। वेकअप के बाद जैसे सभी लोग साथ में बैठ के प्रार्थना करते हैं, जिसमें हम दिन भर की अपने क्रियाओं के लिए जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे उसके लिए हम शक्ति मांगते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। उसके बाद हम साथ में बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, फिर अपना डेली रूटीन हो गया। उसके बाद आता है हमारा योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मानसिक शांति को पाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारी जो शारीरिक नशे के दौरान हमारी जो शारीरिक रूप से हम बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना शुरू करते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने अंदर जो हमारी शांति खो चुकी होती है उस आत्म शांति को वापस पाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। तो एक पारिवारिक माहौल जो
जिस माहौल को मैं हमेशा से ढूंढना चाह रहा था बाहर, कि मेरे को भी मेरे साथ भी कोई बैठ के खाए, मेरे साथ भी कोई बात करे, तो वो माहौल मेरे को यहाँ पे आने के बाद मिलता है। उसके बाद हमारा सेशन लगता है, मॉर्निंग मीटिंग की क्लास लगती है। मॉर्निंग मीटिंग में नॉर्मली ये होता है कि एक इंसान जो होता है, एक नशेबाज जो होता है, वो अपनी अवेयरनेस पूरी तरीके से खो चुका होता है। अपने आसपास क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाता है। तो इस सेशन के माध्यम से हम उसके अंदर एक खुलापन लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो अपने आप को अवेयर करने का प्रयास करता है, अपनी चीज़ों को शेयर करता है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे सबके सामने 50 लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करना। तो ये काम करता है हमारा मॉर्निंग मीटिंग का। उसके बाद जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन ये हमारा सामूहिक चिकित्सा का एक सबसे महत्वपूर्ण सेशन रहता है। इस सेशन के माध्यम से जो मेरा पास्ट था, मैं उससे निकल के सिर्फ आज के दिन में जीने का प्रयास करता हूँ। जो आज के दिन मुझे एक अच्छा जीवन दोबारा से मिल रहा है ऊपर वाले की कृपा से, और हमारे काउंसलर्स के माध्यम से जो मुझे सिखाया जा रहा है, उसको मैं अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता हूँ। फिर हम साथ में बैठ के लंच करते हैं। उसके बाद हमारा रेस्ट टाइम होता है। फिर उसके बाद क्लासेस होती है, इनपुट सेशन के माध्यम से जो हमारे प्रशिक्षित काउंसलर होते हैं, उन काउंसलरों के द्वारा हमारे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से हम अपने आप को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, इस नशे के दलदल से किस तरीके से हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, ये चीज़ें हमें इनपुट सेशन में सीखने को मिलती हैं। एनकाउंटर सेशन होता है। एनकाउंटर सेशन के माध्यम से एंगर मैनेजमेंट पे हमारा काम किया जाता है कि एक नशेबाज के अंदर जो फीलिंग है, वो अपने फीलिंग को बैलेंस करना नहीं सीख पाता है, तो उन फीलिंगों को बैलेंस करना सिखाया जाता है। एंगर को, हमारे गुस्से को मैनेज करना सिखाया जाता है। रिफ्लेक्शन के माध्यम से हमारे मन के अंदर जो हमारे विचार चल रहे हैं कि आज के दिन मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, जिस दिन मैं आया था और उस दिन से लेके आज के दिन में अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ, उसको हम एक कॉपी में अपने फीलिंग को उसमें लिखा जाता है, जिसमें मैं अपने प्रति भावनाएं लिखता हूँ, दूसरे के प्रति मेरी क्या भावनाएं चल रही हैं और मेरा क्या लक्ष्य है आगे यहाँ से जाने के बाद। वो सारी चीज़ें मैं लिख के मैं अपने आप उसको कॉपी के ऊपर उतारता हूँ। फिर हमारा शेयरिंग सेशन होता है। शेयरिंग सेशन के माध्यम से मेरे अंदर जो मेरे पास्ट की जो लज्जित करने वाली पुरानी घटनाएं थी, मैं उनको सबके सामने को शेयर करता हूँ। क्योंकि जब तक मेरे अंदर जो कूड़ा भर चुका है, जो मेरा शरीर डस्टबिन बना हुआ था नशे के दौरान, जब तक मैं उस कूड़े को बाहर नहीं निकालूंगा तब तक अच्छी चीज़ें मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो इस सेशन के माध्यम से मैं अपने अंदर की वो गंद को बाहर निकालता हूँ और उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं उसको डालने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद हमारा सेशंस होते हैं, मूड मेकिंग सेशन होता है, गेम सेशन होता है, जिससे हमारा जो दिन भर का जो एक रूटीन होता है उससे हमारा माइंड को एक फ्रेश अप माइंड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका काम हमारा मूड मेकिंग सेशन, सेमिनार सेशन होता है, जिसमें हम साथ में बैठ के अंताक्षरी खेलते हैं। गेम सेशन होता है, इंडोर गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स हम साथ में खेलते हैं, जिसमें कैरम हो गया, लूडो हो गया। आउटडोर गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया। तो इसके द्वारा हम अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं। साथ में बैठ के फिर डिनर होते हैं। दिन भर में 16 बार प्रार्थनाएं कराई जाती हैं, जिससे हम ऊपर वाले से शक्ति मांगते हैं कि हम जो इस नशे के दलदल में फंस गए थे, इससे वो हमें बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करे और अच्छे और बुरे में हमें भेद जानने की हमें सद्बुद्धि दे। तो ये सारा हमारा रूटीन रहता है। ये हमारा डाइट चार्ट है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं ऊपर वाले का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस संस्था में आया, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक घर का जैसा माहौल मिला। मेरे को जो खाना मिला, मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं घर से कभी दूर हूँ। जो मेरे को यहाँ पे खाना मिला, जो मेरे को यहाँ पे प्यार और परवाह मिली, वो बिल्कुल एक घर की तरह। शायद मैं कहूँ कि मेरे को घर पे भी ये चीज़ें नहीं मिलती थी, क्योंकि घर वाले मेरे से परेशान हो चुके थे। उन्होंने मेरे से हाथ खींच लिया था कि भैया ये सुधर नहीं सकता, तो इसको इसके हिसाब से जीने दो। बट यहाँ पे आने के बाद मेरे को वो प्यार मिला, वो परवाह मिली, मेरे को उस तरीके से इनकरेज करा गया। मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी, मतलब एक नॉर्मल इंसान क्या होता है कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे जो मेरे बेसिक नीड है, मेरा पेट में जो खाना जा रहा है वो एक अच्छा चीज़ मिले, कि मेरे दिमाग में, क्योंकि हमारा पेट भरा रहेगा तभी मेरा दिमाग अच्छा काम कर पाएगा। तो जो डाइट चार्ट मिला यहाँ पे मिला, जो मेरे को खाना मिला, भोजन मिला, काफ़ी अच्छा घर का जैसा माहौल मिला, जिसमें हमारा हर दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट है, अलग अलग लंच है, डिनर डेली का अलग अलग मिलता है। कभी जैसे मंडे को हमारा टी है, पोहा है, दलिया है, दिन में लंच में रोटी सब्जी दाल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। और इसके अलावा काफ़ी और सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें स्पेशल डिशेस बनाई जाती है। सारे फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं कि ताकि मेरे को घर से दूरी का मेरे को महसूस ना हो कि मैं अपने त्यौहार भी आज के दिन नहीं मना पा रहा हूँ। चाहे वो किसी भी धर्म का त्यौहार हो, किसी भी उसका त्यौहार हो, यहाँ पे बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है, जिसके बारे में आप हमारी यूट्यूब चैनल है साई कृपा फाउंडेशन नेम से, वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से हम हर्षोल्लास के साथ हर फेस्टिवल को आयोजित करते हैं।